आज तक मनुष्य अपनी ही धरती के महासागरों को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाया है और इसका कारण समुद्र का इतना विस्तृत तथा गहरा होने की वजह से है। आज तक हम इस बात को पूर्ण दावे के साथ नहीं कह सकते कि समंदर में क्या आज भी मेगालोडोन शार्क जीवित है या नहीं। ऐसे में जब बात हो मॉन्स्टर वर्स में स्थित महासागरों की, तो ये खुद रहस्यों का महासागर है, क्योंकि हॉलो अर्थ में ही हमें न जाने कई ऐसे टाइटन्स देखने को मिले हैं जो हम इंसानों को तो पल भर में ही गायब कर दें। पर मॉन्स्टर वर्स के महासागरों में कुछ ऐसे शैतान रहा करते हैं जिसके चपेट में हम इंसान तो क्या, खुद गॉडजिला भी आ जाए तो उसका बचना मुश्किल है। उन्हीं शैतानों में से एक है टाइटन तियामत, जिसने गॉडजिला को लगभग मार ही दिया था। तो क्या टाइटन तियामत सच में इतना ताकतवर है कि गॉडजिला और कॉन्ग भी इसके आगे कुछ नहीं? और क्या इस विलन को हम GX के मूवी में देख पाएंगे? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे वीडियोस को लाइक करने में कंजूसी न दिखाएं। अगर आपने गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर देखी है तो आपने इस दृश्य पर जरूर गौर किया होगा कि जब किंग गिदोरा अपने अल्फा कॉल से सभी टाइटन्स को बुलाता है, तब हमें टाइटन तियामत का भी नाम देखने को मिलता है, जहां वो जॉर्जिया स्टोन माउंटेन में बहुत समय से हाइबरनेशन में थी। पर किंग गिदोरा की अल्फा कॉल को सुनकर वो जाग जाती है और तबाही मचाने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि इस पर मोनार्क का आउटपोस्ट 53 इस पर नजर बनाए हुए थे, पर वो तियामत का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अगर समय रहते गॉडजिला गिदोरा को मारकर खुद अल्फा नहीं बन जाता। हालांकि मॉन्स्टर पर कंट्रोल पाकर गॉडजिला सभी टाइटन्स को शांत तो करवा देता है, पर तियामत ज्यादा देरी तक चुप नहीं बैठ सकती। ये तो बस एक मौके की तलाश पर थी और उस मौके को दिया गया है गॉडजिला डोमिनियन कॉमिक में। ये कॉमिक हमें गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर से लेकर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के बीच की समय घटनाओं को बताती है। इस कॉमिक से हम जान पाते हैं कि किंग गिदोरा को समाप्त करने के बाद गॉडजिला बहुत ज्यादा थक जाता है। उसके पश्चात वो अपनी हॉलो अर्थ की गुफा में आराम करने के लिए चला जाता है, पर उस गुफा में पहले से तियामत आराम कर रही थी, जिस वजह से इलाके के अधिकार को लेकर दोनों में जंग छिड़ जाती है। अगर आपने तियामत को नहीं देखा है तो आपको बता दूं, इसकी स्ट्रक्चर किसी पौराणिक कथा के जायंट ड्रैगन लाइक सर्पेंट की तरह है, जो कि एक पानी में रहने वाला टाइटन है। सर्प की भांति शरीर होने की वजह से इसका शरीर गॉडजिला के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा लंबी है। इसके शरीर का रंग हल्का नीला है, साथ ही इसमें चमकीले बैगनी रंग के सल्क भी पाए जाते हैं। इसके सिर किसी ड्रैगन की तरह है, जिसमें से 4 लंबे बार्बल हरदम लहराते रहते हैं। इसकी आंखें पीली रंग की है और इसके सिर के करीब 2 विंग लाइक फिन्स पाए जाते हैं। यहाँ तक कि टाइटन तियामत को मेसोपोटामियन माइथोलॉजी से भी जोड़कर देखा जाता है। जल की देवी तियामत अराजकता का भी प्रतीक मानी जाती है। खैर, बात करें मॉन्स्टर वर्स के तियामत की, तो ये ज्यादातर पानी के अंदर ही समय बिताया करती है, पर यह जमीन में भी जिंदा रह सकती है और इसके जमीन पर आने का मकसद ये होता है कि यह इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर सके और इस काम में मदद करती है इसकी इलेक्ट्रोजेनिक सेल्स, जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने के साथ साथ उसे अटैक्स में भी इस्तेमाल कर सकती है। और इसकी इलेक्ट्रिक पावर इस हद तक खतरनाक होती है कि इसके बिजली के ताप से पूरा समंदर का पानी भी उबलना शुरू हो जाता है। जब ये इलेक्ट्रिक अटैक्स करती है तो इसकी प्रेजेंस को आप मीलों दूर आसमान से भी देख सकते हो। इसके दूसरे पावर्स की भी बात कर लें तो इसके सल्क यानी स्केल्स चाकू से भी ज्यादा धारदार होते हैं और मजबूत तो ये इतने होते हैं कि बॉम्ब प्रूफ गॉडजिला के त्वचा को भी इसने पल भर में काट दिया था। फिजिकली भी ये किसी से कम नहीं, क्योंकि इसने तो किंग ऑफ द मॉन्स्टर को भी स्ट्रेंथ में बराबर की टक्कर दी है और पौराणिक समय में कई दूसरे ताकतवर टाइटन से भी ये लड़ चुकी है। यहाँ तक कि इसके अटैक्स ने तो कॉन्ग स्पीसीज के कई दलों को भी सफाया कर दिया था जब वो हॉलो अर्थ से बचकर भागना चाह रहे थे। इसके अलावा टाइटन तियामत का शरीर सरपेंट की तरह लंबे होने की वजह से ये अपने प्रतिद्वंदी को काफी सरलता से उसे अपने कुंडली में लपेटकर पानी की गहराइयों में ले जा सकती है और पानी की गहराइयों में ये इतनी पावरफुल है कि यहाँ तो इसे गॉडजिला भी नहीं हरा सकता। टाइटन तियामत के पास हाइड्रोकाइनेसिस की भी पावर है, जिस वजह से ये अंडर वाटर स्टॉर्म और व्हर्लपूल भी उत्पन्न कर सकती है और अपने प्रतिद्वंदी पर पावरफुल वाटर अटैक भी कर सकती है। इसके अलावा किसी स्क्विड तथा ऑक्टोपस की भांति काली तो नहीं सही पर पीले फास्फोरस इंक को सूट कर सकती है, जिसकी वजह से इसका प्रतिद्वंदी कुछ पल के लिए अंधा बन जाता है। इस सरपेंट की मिमिक पावर भी सच में डरा देने वाली है,
क्योंकि ये डिफरेंट स्पीसीज के आवाज की नकल करके शिकार को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अब चाहे वो शिकार इंसान ही क्यों ना हो, ये इंसानों की तरह भी आवाज निकाल कर किसी को समंदर के किनारे बुला सकती है। और एक बार जो समंदर के पास आया, उसकी जिंदगी पानी की गहराई में अंत हो जाती है। जमीन के साथ पानी में रहने वाले जीवों को अपनी ओर लुभाने के लिए ये अपनी बायोल्यूमिनेसेंट रोशनी का इस्तेमाल करती है। वहीं बात करें अब गॉडजिला की, तो ये 400 फीट विशाल और लाख टन भारी वाला पर्वत समान काइजू है। और चूंकि हर मुकाबले में किसी न किसी तरीके से इसकी जीत हुई है, इसलिए इसे किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स भी कहा जाता है। मॉन्स्टर किंग कहलाने के पीछे गॉडजिला की सिर्फ जीत से ही डिसाइड नहीं होती, बल्कि ये इतना ताकतवर है और इसके पास जैसी अनोखी पावर्स है, दूसरे किसी भी टाइटन्स में उस हद तक शक्तियां नहीं पाई जाती। अब चाहे हम बात इसकी म्यूटेशन की करें, तो हम जानते हैं कि गॉडजिला अपने हर मूवी में थोड़ा विशाल और अलग दिखलाई पड़ता है। जैसे कि साल 1954 में ये महज 19 मीटर का था, वहीं साल 2014 का गोजी 108 मीटर तक बढ़ गया था, जबकि साल 2019 में इसकी हाइट बढ़कर 390 फीट तक हो गया और साल 2021 में ये 4 फीट और बढ़ा और अब तो ये 400 फीट का हो गया है। साथ ही ये पहले के मुकाबले ज्यादा स्लिम, फास्ट एंड अजाइल हो चुका है। इसके छोटे आर्म्स भी अब काफी बढ़ चुके हैं, जिस वजह से अब ये बैटल में प्रॉपर अपने बाजुओं तथा क्लॉज का इस्तेमाल कर सकता है। और चूंकि इसके डोर्सल प्लेट्स भी और भी अधिक विशाल और संख्या में भी बढ़ चुके हैं, इसलिए पहले के मुकाबले ज्यादा मात्रा में एनर्जी को स्टोर कर सकता है। और इसके डोर्सल के पिंक होने का कारण है हॉलो अर्थ की मैजेंटा रंग वाली एनर्जी, क्योंकि ये उसी एनर्जी को अपने में स्टोर किए हुए है। यही वजह है कि इसका रंग इतना बदल चुका है। बाकी किसी मॉन्स्टर से अलग गॉडजिला के पास एक एबिलिटी ये है कि जब ये किसी बैटल में कमजोर पड़ता है, तो हाइबरनेशन के दौरान इसकी कमजोरी स्वतः एवोल्यूशन के कारण दूर हो जाती है। अब चाहे वो कमजोरी इसके छोटे हाथ थे या कम एनर्जी स्टोरेशन कैपेसिटी, जिसे एवोल्यूशन ने दूर कर दिया। एवोल्यूशन के दौरान इसकी कमजोरी तो दूर होती ही है, पर एवोल्यूशन से इसकी ताकत और ड्यूरेबिलिटी काफी हद तक बढ़ती जाती है। और इसकी एटॉमिक ब्रीथ तथा न्यूक्लियर पल्स की एबिलिटी से तो आप भली भांति परिचित होंगे। ये अपनी परमाणुविक श्वास को छोड़कर धरती को भी चीरकर हॉलो अर्थ तक जाने का रास्ता बना सकता है और न्यूक्लियर पल्स से शहर के शहर तबाह कर सकता है। पर जो ताकत इसे सबसे खास बनाती है, वो है इसका अमरत्व। अब आपको यकीन नहीं होगा, पर यह बात लगभग सच है, क्योंकि जब भी गॉडजिला मरने वाला होता है, तब मोथरा कहीं से प्रकट होकर गॉडजिला को अपनी लाइफ एनर्जी दे देती है, जिससे न सिर्फ गॉडजिला जिंदा हो जाता है, बल्कि अब इसमें इतनी ताकत आ जाती है कि यह सामने वाले दानव को बड़ी आसानी से हरा सकता है। यानी कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर उसने गॉडजिला को मारने की भूल कर भी दी, तो कुछ ही देर में खुद गॉडजिला के हाथों वो मारा जाएगा। इसलिए गॉडजिला वर्सेस तियामत की फाइट का विनर कौन होगा, इसकी बात हम थोड़ा आगे करेंगे। पर एक नजर कॉमिक में हुए इनके बैटल की बात करें, तो तियामत जैसे ही गॉडजिला को गुफा के समीप आते देखती है, तो ये उस पर हमला बोल देती है और अपने शरीर को गॉडजिला पर लपेटकर उसे समुद्र की गहराई में ले जाने लगती है तथा अंडर वाटर स्टॉर्म उत्पन्न करके गॉडजिला को समुद्र की काफी गहराइयों में ले जाती है और अपने स्केल्स से गॉडजिला के स्किन को जहां तहां फाड़ने लग जाती है। जवाब में गॉडजिला उसे टक्कर मारकर बचकर भागना चाहता है, पर तियामत अपने पीले फास्फोरस की धुंध से गॉडजिला को कुछ देर के लिए अंधा बना देती है। पर गॉडजिला अपनी दूसरी सेंसेस का इस्तेमाल करके तियामत से लड़ने लग जाता है, जिसके जवाब में तियामत पानी में एक वर्लपूल क्रिएट कर देती है, जिसमें फंसकर गॉडजिला के साथ तियामत भी एक जमीन में जा गिरते हैं। और जमीन में चूंकि तियामत कमजोर होती है, इसलिए गॉडजिला वहां तियामत को कुचलकर उसे हरा देता है। यानी यहाँ भी जीत गॉडजिला की हुई। पर क्या इसका मतलब यह है कि पानी में गॉडजिला तियामत को नहीं हरा सकता? तो इसका जवाब है, पानी में गॉडजिला को दिक्कतें तो आएंगी, पर यह इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गॉडजिला उस दौरान न्यूक्लियर पल्स छोड़कर काफी कमजोर हो चुका था। यहाँ तक कि गॉडजिला उस वक्त इतना कमजोर हो चुका था कि मानवों द्वारा बनाई मशीन मेका गॉडजिला ने भी गॉडजिला को हरा दिया था। ऐसे में तियामत के आगे कमजोर पड़ना गॉडजिला के लिए उस वक्त मजबूरी थी, क्योंकि उस वक्त वो काफी कमजोर था। पर यदि गॉडजिला मैजेंटा रंग वाले गॉडजिला की तरह पूरी तरह से चार्ज हो, तब पानी में भी तियामत के लिए गॉडजिला कयामत लाकर रख देगा, क्योंकि जो जमीन में कमजोर हो चुके गॉडजिला से भी हार जाए, ऐसे में फुल एनर्जी वाले गॉडजिला से भिड़ना तियामत की बस का नहीं। खैर, इस वीडियो पर आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।